बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा और भी डेरिवेटिव से रिलेटेड है और ये एक्सरसाइज आपकी 2.4 है। और इसमें हम उस क्वेश्चन करने से पहले, लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले, ये एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं कि डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। इस एक्सरसाइज के तकरीबन सब क्वेश्चन ही चेन रूल के तहत हमने सॉल्व करने हैं। तो अब देखें कि जो पहली चीज़ आपको दी हुई है उसको आपने वाई सपोज करना है और जो विद रिस्पेक्ट टू जो भी वैल्यू आपको दी हुई है उसको हमने यू सपोज करना है। और यही हमने एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में भी हमारे क्वेश्चंस की यही शेप है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि y किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो आप y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ भी डी बाई डी एक्स अप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, जबकि 1 ओवर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा कि सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर को x की वैल्यू -2 लिख देंगे और जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो -2 x की पावर -2 -1 यानी -2 ओवर एक्स क्यूब हो जाएगा। अब आप देखें कि 2 इसमें कॉमन निकल रहा है तो x -1 ओवर एक्स क्यूब आ गया है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, ये डेरिवेटिव इसका कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके बाद इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लाने के लिए हम इसको एलसीएम लेंगे एक्स क्यूब। तो ये हमारा हो गया x4 -1। तो आपके पास क्या हो गया कि 2x4 -1, 2 तो आपका कांस्टेंट ऐसे लिखा जाएगा, जबकि x4 -1 हमें पता चल रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पार्ट है और इसके फैक्टर किसके बराबर होंगे, एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद हम u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो du बाई dx। तो इसमें भी हम वही सेम प्रोसेस यूज करेंगे कि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, जबकि -1 ओवर x कैन बी रिटर्न एज x की पावर -1। अब जब x की पावर -1 का डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें पावर फार्मूला यूज होगा और वो किसके बराबर होगा कि 1 माइनस और -1 x की पावर -2। अब वो x की पावर -2 कैन बी रिटर्न एज 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम हमारे ये डेरिवेटिव कंप्लीट हो गए, 1 + 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम इसका एलसीएम लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम dy बाय du फाइंड आउट करेंगे, ये भी चेन रूल ही है। पिछले क्वेश्चन में हमने dy बाय dx निकाला था, अब यहाँ हम dy बाय dx इसलिए नहीं निकाल सकते कि यहाँ आपको दो इक्वेशन दी हुई हैं और दोनों इक्वेशंस हमारी f की फॉर्म में है। तो एक इक्वेशन को हम y सपोज कर लेंगे, एक को u सपोज कर लेंगे और चेन रूल हम dy बाय du का निकालेंगे। तो dy बाय du का जब निकालेंगे तो dy बाय dx और dx बाय du। अब dy बाय dx की वैल्यू ऐसे लिखेंगे, जबकि du बाय dx को जब हम उलट करेंगे तो उसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी। हमने कैंसिलेशन का प्रोसेस करना है तो 2x स्क्वायर -1 ओवर एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर कैंसिलेशन करने के बाद नीचे सिर्फ x रह जाएगा। हमें नज़र आ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। अब आप देखें कि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में x है इसको हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से भी और -1 ओवर x से भी। जब हम इस डिनोमिनेटर वाले x को न्यूमरेटर के एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो x बच जाएगा, तो x -1 ओवर x इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जांपल भी आपके शॉर्ट में आ सकती है। अब हम देखते हैं कि आपकी एक्सरसाइज 2.4 का 5th क्वेश्चन है कि डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x4। अब इसमें एक इक्वेशन को आप y के बराबर रखेंगे और विद रिस्पेक्ट टू x4 जो है इसको हम u के बराबर रखेंगे। बिल्कुल आपने सेम एग्जांपल को फॉलो करना है और इसका dy बाय du निकालना है। तो सबसे पहले हम y लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास x की 2 माइनस x की
-2। तो x की 2 का डेरिवेटिव तो हो गया 2x, जबकि -2 और x की पावर -2 -1, तो ये -3 हो जाएगा, जिसको हम इस तरह लिखेंगे 2x + 2 ओवर x की क्यूब। अब ये आपकी डेरिवेटिव तो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि 2x4 + 2। अब 2 आपका कॉमन निकल रहा है। अब आप चाहें तो आप इसको कॉमन निकाल के लिख दें कि 2 और ब्रैकेट की फॉर्म में लिख देंगे x4 + 1। अब u की पावर क्या है, u बराबर है x4 के बराबर है। du/dx निकालेंगे तो आपके पास क्या हो गया कि 4x3। अब आपने इसको चेन रूल के तहत अटेम्प्ट करना है कि dy/du, तो dy/dx और dx/du। तो हमारे पास जो है dy/dx ऐसे चीज लिखेंगे और आपके पास du/dx है 4x3। जब इसको dx/du करेंगे तो 1/4x3 हो जाएगा। अब आप देखें कि कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रही है और आंसर आपका क्या आ रहा है कि 2 सिर्फ ओनली 2 कैंसिल हो रहा है, कि 2 आपका 4 से कैंसिल हो रहा है। तो आपका आंसर आ रहा है x4 + 1। नीचे आपका क्या आ रहा है कि 2x6। तो ये आपका आंसर बहुत इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद इसका ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इससे रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट जो है वो डिफ़िकल्ट है और उसमें क्वेश्चन टूल यूज़ हो रहा है, तो उसको अच्छी तरह आपने देखना है कि y किसके बराबर है, x² + 1 ओवर x² - 1 देखें, और u आपका है x - 1 ओवर x + 1। इन क्वेश्चन की पहचान आप ये रख लें कि आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दो वैल्यूज़ दी हुई हैं और इसमें विद रिस्पेक्ट टू, तो एक चीज़ आपने y सपोज करनी है और एक चीज़ आपने u सपोज करनी है, और आपने चेन रूल के तहत ही इनको अटेम्प्ट करना है और dy/du निकालना है। तो y किसके बराबर है, x² + 1 ओवर x² - 1। तो सबसे पहले x² - 1 का हम स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन टूल क्या है कि dy/dx f/g किसके बराबर है, g डेरिवेटिव ऑफ f - f डेरिवेटिव ऑफ d डिवाइडेड बाय g², यानी जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होती है आपने उसका स्क्वायर करना है। तो डिनोमिनेटर में हमें नज़र आ रहा है कि x² - 1 है, तो हम सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे। तो g आपका क्या होगा कि x² - 1 और डेरिवेटिव ऑफ x² + 1 माइनस x² + 1 डेरिवेटिव ऑफ x² - 1। तो सबसे पहले x² + 1 का आपने x² - 1 ऐसे चीज लिखा और x² + 1 का डेरिवेटिव लिया तो 2x आ गया, माइनस x² + 1 ऐसे चीज लिखा और x² - 1 का डेरिवेटिव 2x आ गया। अब इसमें आपके पास दो चॉइसेस हैं कि या तो आप 2x कॉमन ले लें और या फिर पूरी इक्वेशंस को इसी तरह मल्टीप्लाई कर दें, तो 2x³ + 2x माइनस 2x³ माइनस 2x। अब जो चीज़ कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करें तो आपके पास आंसर जो है बहुत इजीली आ रहा है कि 4x ओवर x² - 1 होल स्क्वायर। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि u हमारा किसके बराबर है, x - 1 ओवर x + 1। तो सबसे पहले हम इसमें भी क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे कि जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होती है उसको हम स्क्वायर करते हैं। तो x + 1 डेरिवेटिव ऑफ x - 1 माइनस x - 1 डेरिवेटिव ऑफ x + 1। तो सबसे पहले x + 1 एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ x - 1 को देखते हैं कि x का डेरिवेटिव 1 है जबकि -1 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस x - 1 और डेरिवेटिव ऑफ x + 1। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो है x + 1 माइनस x + 1, तो x से कैंसिल हो रहा है, 2 ओवर x + 1 का स्क्वायर आ रहा है। अब चेन रूल यूज़ करेंगे कि dy/du, तो dy/dx और dx/du जब हमने लिखा तो dy/dx आपका क्या है कि आपने -4x ओवर x² - 1 ऐसे चीज़ लिख दिया, और जब dx/du को उलट करेंगे तो हमारे पास du/dx हमारा है 2 ओवर x
का स्क्वायर और dx बाई du करेंगे तो 2 ओवर x प्लस 1 का उलट आ जाएगा, x प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2, तो x प्लस 1। अब हम देखते हैं कि 2 जो है ऊपर वाले 4 से कैंसिल हो रहा है, तो हमने लिख दिया कि -2x और नीचे x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 का ऊपर की वैल्यू ऐसी चीज लिख दें, नहीं तो अगर आप उसको नीचे ला के -2 करेंगे तो वो भी सही है, दोनों तरह आपका आंसर सही है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं, एक्सरसाइज 2.4 हमारी कंप्लीट हो गई है और हमने इसमें चेन रूल के तहत किया है। अब आपने देखा होगा कि जब तक हम फर्स्ट प्रिंसिपल से और फर्स्ट हमारा जो पावर फार्मूला है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, प्रोडक्ट रूल है, क्वोशंट रूल है, जब तक हमें वो याद नहीं होंगे हम कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव का खुद से नहीं कर सकते। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि अगर आपके पास कोई हमारे डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पेज नंबर 71 पे है, तो हमारे पास जो है इनके डेरिवेटिव्स आपने याद करने हैं और इनके प्रूफ भी हम आपको करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये 6, हमें पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होते हैं और हमने सबसे पहले इनके फार्मूलाज याद करने हैं। तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, सीधा टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है और कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंड स्क्वायर होता है। इसी तरह डी बाई डी एक्स कोसीकेंड एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंड एक्स कॉट एक्स होता है और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स होता है। इन फार्मूलाज को भी हम क्लास में अच्छी तरह आपको इन लेक्चर में समझाएंगे। तो सबसे पहले तो आपने 9 चैप्टर किया है, 10 चैप्टर किया है और 6 चैप्टर जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के फर्स्ट ईयर में किए हैं उसके आपको मेन फार्मूलाज याद होने चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि डबल एंगल फार्मूलाज क्या है, सिंगल ट्रिपल एंगल फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या है, हाफ एंगल फार्मूलाई क्या है। तो वही फार्मूलाज हमारे यूज होंगे और हमने उनके डेरिवेटिव निकालने हैं। इसी तरह हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमें पता है कि y किसके बराबर होता है, एफ एक्स के बराबर होता है और x किसके बराबर होता है, एफ इन्वर्स y के बराबर होता है। इसी तरह अगर y हमारा साइन x के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, साइन इन्वर्स y के बराबर होगा। तो उन फार्मूलाज के मुताबिक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज हम याद करेंगे और इसके प्रूफ हम करते हैं। तो साइन इन्वर्स x आपको नज़र आ रहा है कि ये डेरिवेटिव्स ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके कौन से होते हैं, कॉस साइन टेन कॉट वगैरह। और आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं कि जिसमें इन्वर्स इन्वॉल्व होता है। तो साइन इन्वर्स एक्स किसके बराबर है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह हमारे पास जो है आपकी ये पेज नंबर आपका है बुक के मुताबिक मैं आपको करवा रही हूँ कि सबसे पहले हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के जो फार्मूलाज हैं वो रिवाइज कर लें। और ये पेज नंबर 76 पे दिया हुआ है कि हमारे पास कॉस इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोसिकेंड इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है -1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1, सीकेंड इन्वर्स का डेरिवेटिव होता है 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। इसी तरह कॉट इन्वर्स एक्स का डेरिवेटिव -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये पेज नंबर 76 पे है और ये फार्मूलाज आप अच्छी तरह तैयार कर लें। इनमें से एक फार्मूला जो ये पेज नंबर 77 पे जिनका प्रूफ है और पेज नंबर 76 पे आपको साइन और कॉस के प्रूफ बहुत इजी हैं क्योंकि आपने खुद तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो अगर y किसके बराबर है, टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव है। ये फार्मूलाज हमें ज़बानी भी याद होने चाहिए और इनके प्रूफ भी हमें
समझ प्रूफ भी हमें करने आने चाहिए। तो हमें सबसे पहले y किस tan इनवर्स x का फार्मूला हमें याद होना चाहिए कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि हम सपोज करते हैं कि y किसके बराबर है, tan इनवर्स x के बराबर है। तो सबसे पहले हम x किसके बराबर करते हैं, टेंजेंट y के बराबर, यानी यही tan इनवर्स जब दूसरी तरफ जाएगा तो tan y में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले हम x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, और tan y का डेरिवेटिव हम लेंगे dy dx tan y, और y का डेरिवेटिव फिर लेंगे dy बाय dx। तो tan का डेरिवेटिव होता है, हमें पता होना चाहिए, जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 6 फार्मूलाज किए थे, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर y dy बाय dx। अब देखें कि ये सीकेंट स्क्वायर वाई जब 1 के नीचे जाएगा तो 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर वाई हो जाएगा। हमें 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज याद हैं, जिसके मुताबिक 1 प्लस tan स्क्वायर वाई किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर वाई। तो सीकेंट स्क्वायर वाई की जगह हम वो फंडामेंटल आइडेंटिटी लिखेंगे और वो किसके बराबर होगी, 1 प्लस tan स्क्वायर वाई के बराबर। तो अब हमें ऊपर पता है कि tan y किसके बराबर है, x के बराबर। तो हम tan y की वैल्यू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो ये हमारा बहुत इजीली हमने इसको अटेम्प्ट कर लिया है। तो अब आप ये देखें कि हर चीज़ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट में हमें पावर फार्मूला, क्वोशंट रूल और प्रोडक्ट रूल के बगैर या प्लस माइनस के डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज के बगैर हम फार्मूलाज नहीं कर सकते। अब हम जो न्यू टॉपिक की तरफ आए हैं उसमें हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज याद करने हैं। अगर हमें वो याद नहीं होंगे तो हम ये इन्वर्स के प्रूफ भी नहीं कर सकते। तो ये आपको दोबारा मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी कि आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूलाज के प्रूफ भी हमने कोर्स में करने हैं और इनके फार्मूलाज भी हमें फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स होगा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स होगा, इसी तरह कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट एक्स कॉट एक्स होगा, और सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स tan एक्स होगा। जब हम इन्वर्स फंक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ इन्वर्स की फॉर्म में जब दूसरी तरफ जाएगी तो उसका इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, और जब हम उसको अगला स्टेप होगा कि हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमेशा x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और tan का डेरिवेटिव हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमने डेरिवेटिव के याद किया हमें याद होगा तो हम लिखेंगे। तो हमने इसका डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर y लिखा, फिर y का डेरिवेटिव हमने dy बाय dx लिया। अब ये सीकेंट स्क्वायर y जब 1 के नीचे जाएगा तो 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर y हो जाएगा। अब इसके बाद हमें फंडामेंटल आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। वो 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज क्या हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर y किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर y के। इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर y किसके बराबर होता है, कोसीकेंट स्क्वायर y के। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया है। तो आज का टॉपिक हम अगला टॉपिक भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये है कि y इज इक्वल टू कोसीकेंट इनवर्स x। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि y किसके बराबर है, कोसीकेंट इनवर्स x के। यही कोसीकेंट इनवर्स जब दूसरी तरफ जाएगा तो कोसीकेंट y के बराबर हो जाएगा। अब हमें ये जो इसमें ये चीज़ें हैं ये इन्होंने हमारी मालूमात के दिए हुई हैं कि इसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। अब हम इसको अगले स्टेप में जस्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे। x का डेरिवेटिव 1 होता है और कोसीकेंट y का डेरिवेटिव क्या होता है, मोसीकेंट माइनस कोसीकेंट y कॉट y, और फिर y का डेरिवेटिव dy बाय dx। अब ये जो माइनस कोसीकेंट y कॉट y जो आपने लिखा है, अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप लिखेंगे, अदरवाइज आप यहाँ कोई ना कोई मिस्टेक कर देंगे और आपका प्रूफ जो है वो गलत हो जाएगा।
तो अब हम देखते हैं कि 1 के नीचे माइनस कोसेकेंड y कॉट y चला जाएगा। ये जो एक्स एक्सिस लिखी हुई है इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी वो क्या थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ फंक्शन थीटा के बजाय y लिखा हुआ है तो हम y सपोज कर लेते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर y किसके बराबर होता है, कोसेकेंड स्क्वायर y के बराबर होता है। अब अगर हम कॉट y की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो अंडर रूट कोसेकेंड स्क्वायर y माइनस 1 हो गया। कोसेकेंड स्क्वायर y किसके बराबर होता है, ऊपर हमने उसको बताया हुआ है कि वो x के बराबर है, तो हमने लिख दिया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो d बाई डी एक्स कोसेकेंड स्क्वायर कोसेकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया है। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला भी प्रूव हो गया। इसी तरह मज़ीद हमारे फार्मूलाज ये आपकी बुक में 72 और 76 पेज में गिवन है, इनको आपने करना है और अच्छी तरह तैयार करना है। तो अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।